नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं स्वराज और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया। बिहार में फिर एक बार बहार है और लालू चाचा के पुत्र तेजस्वी यादव और ये नीतीश कुमार की टाई अप करके सरकार है। आपको बता दें कि बिहार जितना बेरोजगारी से पीछे वंचित होते जा रहा है, वहीं बिहार के मंत्री यानी तेज प्रताप यादव ने यूट्यूब पे एलआर ब्लॉग नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। वे इधर उधर घूम करके और वीडियो बना करके ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, और पैसे कमाने का, यूट्यूब से पैसे कमाने का, हुनरमंदी दिखाने का, अपना मुजरा दिखाने का उन्हें शौक़ है। आपको बता दें कि ये बिहार सरकार में भी मंत्री भी हैं, पिछले साल मंत्री रह चुके हैं, अभी भी वे वर्तमान में मंत्री ही हैं, और उनके बड़े भाई बिहार के डिप्टी सीएम है। तो ये मंत्री का कमाल है कि बिहार में अपनी मंत्रीगिरी छोड़ कर के ब्लॉग बनाने का काम जारी कर रहा है। बता दें कि बिहार सरकार अपने रवैये के कारण जिस गरीबों के मसीहा मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई यानी सेंट्रल जेल मदुरई में एनएसए लगा कर के वहाँ पे रखी है, यानी जेल के अंदर में रखी है। अभी तक तो छूटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। वहीं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव जाते हैं और तमिलनाडु में अपना केक काटते हैं। ये जश्न मनाया जा रहा है, ये गरीबों को सता करके, बिहारियों को सता करके जश्न मनाया जा रहा है। ये सरकार है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 23 तारीख को यानी 23 जून को बिहार की धरती पे आने वाले हैं। वहीं देखा जाए तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाना सरकार का एक गलत आरोप है। अगर गुनाह किया है मनीष कश्यप तो उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप ने खुद बोला कि अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन ये एनएसए लगाना मेरे ऊपर सरासर सरकार की साजिशें नजर आ रही है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप का सिर्फ गुनाह इतना है कि उसने गरीबों की हक की बात की, बिहार को सुधारने की बात की, बिहार को एक नया समाज बनाने की बात की। क्या बिहार सरकार बता सकती है कि बिहार में रोजगारी है, बिहार में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कितनी बेरोजगार लोग हैं? हाँ, बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाके पलायन हो रहे, भटक रहे, दर दर के ठोकर खा रहे। इसको बिहार सरकार अपना एजेंडा छुपाने के लिए ऐसे वैसे वरिष्ठ मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को तमिलनाडु जैसे जेलों में बंधित कर रही है। ये बिहार सरकार का रवैया है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। बताया कि बिहार सरकार के बिहार में बिहारियों की बात करना गुनाह है, किसी अदर स्टेट में बिहारियों के ऊपर हो रहे जुल्म की बात करना गुनाह है, या फिर कैमरे से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना भी गुनाह है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप बेतिया के पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। वे सच तक न्यूज़ में, उनका सच तक न्यूज़ खुद का है और वे रिपोर्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से बिहारियों के दुख दर्द तकलीफ को दिखाते हैं और बारीकी से रखती हैं। वे किसी स्टूडियो से नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। ऑल इंडिया में उनकी ज़्यादातर न्यूज़ बिहार की होती है और वहीं भोजपुरी भाषा में, ताकि बिहारी उन्हें काफ़ी अच्छे से पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 23 तारीख को पटना आने वाले हैं तो मनीष कश्यप के समर्थकों ने कमर कस ली है कि उनका डटकर सामना करेंगे और गो बैक के नारे भी लगाएंगे। क्योंकि आखिर मनीष कश्यप को इतना सताया क्यों जा रहा है, उनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया जा रहा है, ये सरकार एनएसए कब हटाती है, देखने ये है। और ये मुद्दे का ये विषय है। अगर मनीष कश्यप जल्दी छूटते हैं तो आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की सीटें डगमगा जाएगी और सरकार चकनाचूर हो जाएगी। हजारों लाखों लोग प्रदेश में सताए जा रहे हैं, बिहारी दर दर के ठोकर खा रहे हैं। मतलब बिहार को छोड़ के प्रत्येक स्टेट में बिहारी मौजूद है। उनकी क्या स्थिति है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना, उनसे बातें करना, उनकी सच्चाई दिखाना, सरकार की आंखें खोलना, सरकार की नाकामी दिखाना गुनाह है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो सरकार आपके ऊपर एनएसए लगाती है। इसका सच उदाहरण आप देख सकते हैं। मनीष कश्यप को, एक रिपोर्टर को, एक यूट्यूबर को किस तरीके से सताया जा रहा है तमिलनाडु के जेल में, आप सीधा देख सकते हैं बिहार से। ये बिहार का रवैया है। सत्ता की गलियारों में मिल चुकी कुर्सी, तो ये बिहार का रवैया बन चुका है कि आप सच बोलेंगे, आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए।